पूरी धरती पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ एल्यूवल सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी करीब करीब 2/3 हिस्से में है। और इसके कारण से जो भी आक्रांता आए, जो भी लुटेरे आए, जो भी यहाँ पे शासन करने आए, वो लोग अपना अस्तित्व छोड़ के नहीं गए, यहाँ की धरती को लूटा खाया। इसी पे बायोडाइवर्सिटी का जो 92 का सीबीडी का जो समझौता हुआ, उस सीबीडी के समझौते में 92 के बाद में अर्थ समिट के अंदर कहा कि भाई इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ बायोडाइवर्सिटी के रूप में है उसको हम सब मिल बांट के खाएंगे। पहले तो उसको संरक्षित करेंगे। तो तुम आओ ना यहाँ संरक्षित करने, वो तो आए नहीं। संरक्षित यहाँ के किसानों ने किया, यहाँ के मजदूरों ने किया, मिल के संरक्षित किया। हर पौधे को जो भी बायोडाइवर्सिटी थी, जो भी पेड़ पौधे पशु पक्षी, उनको संरक्षित किया। संरक्षित करने के बाद में उन्होंने कहा कि इसको देखो ज़्यादा नहीं खाना है, आप इस तरह से करोगे ये सस्टेनेबली यूज़ हो, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखो। यो नहीं तुम अकेले ही, जनसंख्या भारत की ज़्यादा थी तो तुम खा जाओगे तो हमारे पास भी क्या बचेगा करेगा। तो जो दिमाग वाले लोग थे उन लोगों ने, यानी बुद्धि के ऊपर जो दिमाग का जो है, बुद्धि ने बल पर कैसे आधिपत्य कर रखा है, ये इसी बात को लेकर के हमारी सीरीज है। तो यहाँ पे फिर इन्होंने कहा कि हम तो सस्टेनेबली यूज़ करेंगे इसको। सबसे बड़ी घटना, जैसा कल के वीडियो में भी हमने बताया कि ये हुआ कि इस बायोडाइवर्सिटी की एक्सेस सबको मिले, यानी सब लोग उस तक पहुंच कर सके, उसको ले सके, काम ले सके, एक्सेस मिले। और उसके बाद में इससे कोई रिसर्च हो या इनोवेशन हो और उससे जो प्रॉफिट हो, तो उस प्रॉफिट को हम इक्विटेबल बराबर बराबर शेयर करेंगे। शेयरिंग इक्विटेबल बराबर सब बांट के खाएंगे। मतलब ये भाईचारे की कहानी जहाँ भारत पे और सब दुनिया पे ही लागू थी, लेकिन भारत पे ज़्यादा था, जनसंख्या पे ज़्यादा था। लेकिन हमें ये वहाँ समझौते करके आ गए हम। इस समझौते के बाद में 2 प्रोटोकॉल हुए, एक नागोया में हुआ और एक इस पे कार्टेजिना में हुआ। कार्टेजिना के अंदर कुछ गड़बड़ होने से दूसरी जगह हुआ, लेकिन वो कार्टेजिना समझौता कहलाया। 2003 से वो लागू हुआ, 2002 में समझौता हुआ। कार्टेजिना वालों ने कहा देखो ऐसा है, बायोसेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सब ओके होना चाहिए, माल उसमें कचरा मिला हुआ या इस तरह की बात के नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की उसने एक क्लियरिंग हाउस बना दिया, ABS-CH के नाम से क्लियरिंग हाउस बन जाता है। वैज्ञानिकों को लगा दिया कि जो भी माल किसी देश से आ रहा है करा, तो बायोसेफ्टी में खाने में शुद्धता रहे उसकी, इसलिए इसकी चेकिंग करो और वो करो। बायोसेफ्टी के अंदर चेक करने वाले आदमी जो खाने वाले थे उनको तो एक्सेस थी नहीं। जो बीच में बिचौलिए थे उन्होंने कहा किसी माल का रिश्वत मिले तो ओके है, ठीक है, यानी वहाँ का मक्का यहाँ आया तो हमने ओके कर दिया, वहाँ का जेनेटिक मॉडिफाइड आया भारत में तो माल जो भी आया उसको ओके कर दिया, बायोसेफ्टी के नाम से हमने समझौता कर दिया, उसको कार्टेजिना के नाम से साइन करके आ गए तो समझौता लागू हो गया। उसके बाद में 2010 से इन्होंने कहा देखो इसका बंट बराबर बराबर होना चाहिए। जो मैंने कहा कि एक्सेस भी होनी चाहिए, इक्विटेबल शेयर सबको मिलना चाहिए, उसके अंदर समझौता हो गया। तो अब ये टैरिफ वगैरह, जैसे ट्रंप कह रहा है ना कि मैं माल भेजूंगा भारत में, तुम्हारे खाने वाला ज़्यादा है इसलिए मेरा मक्का आएगा, ये आएगा, तुम टैरिफ डाउन करो। ये WTO के जंजाल में हम फंसे और 92 के समझौते में फंसे। यहाँ मारा कौन गया, सवाल हमारा ये है, संडे को जो मीटिंग है, कि मारा कौन गया, किसान और उसके साथ काम करने वाला मजदूर। इन लोगों ने बैठ बैठ के कानून बनाए और उस कानून की ये इस तरह से कंट्रोल किया कि उसके कारण से वो तो नफ़ा कमा गए, पेटेंट करा लिया किसी ने, उसके ट्रेडिशनल नॉलेज इसका था, खेत भी इसका ही था, मेहनत भी किसान की थी और पानी भी प्रकृति का था। ये सारे मिलके जो पौधा बना और सारे बायोडाइवर्सिटी हुई और लोगों ने खाया उसको, लेकिन उसका नफ़ा एक आदमी ले गया, जो दिमागी था, बुद्धि वाला था वो ले गया, मेहनत वाला पीछे रह गया, मेहनत वाला बल वाला पीछे रह गया और वो बुद्धि वाला आगे हो गया। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम मिलेंगे संडे को। धन्यवाद। जय हिंद।